हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे मैं आज टॉप 15 MCQ लेके आया हूँ और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 to 15 MCQ है वो लेके मैं आपके लिए आया हूँ। यहाँ पे हम MCQ के साथ साथ जो MCQ के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। जो फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो आपको पूरी तरह से कवर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैप। जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम आएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। इन जो इंडियन स्टेट्स है, इन स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। पहले हम ये सीख लेते हैं, मैप पे जाएंगे जहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखाई हुई होंगी, इनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैप है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। सबसे पहले हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यांमार है और म्यांमार के साथ जो इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है वो कौन कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यानी हमारे ऑप्शन में मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से जितनी स्टेट्स है उसके अलावा और कौन है ऑप्शन में, और है सिक्किम। तो यहाँ पे आप सिक्किम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिक्किम कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो सिक्किम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है क्योंकि देखिए ये जो है ये है सिक्किम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम तो बिल्कुल दूर है, म्यांमार यहाँ पे है, तो हम सिक्किम को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। ज़रूर जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एटलस जो है वो अपने साथ रखना। वहाँ पे जो भी प्लेस आपको दिखती है पढ़ते पढ़ते वो आप एकदम से वहाँ पे लोकेट कर लीजिए, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा म्यांमार के साथ जो इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है वो कौन कौन सी है। मेरे साथ एक बार दोहराइए और अभी याद कर लीजिए, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल शेयर नहीं करती है। हमें क्वेश्चन में एक ऑप्शन सिक्किम है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आ जाए, हमें क्या बोला है, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश करती है, मिज़ोरम भी करती है, मणिपुर भी करती है, सिक्किम नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यानी सिक्किम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। हमें पता है जो साउथ इंडियन पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे इस साइड वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। हमें पूछा गया है यहाँ पे वो कौन सी प्लेस है, यहाँ वो कौन सी हिल है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। तो क्या वो जावेदी हिल्स है, क्या वो अनाईमलाई हिल्स है, क्या नीलगिरी हिल्स है या शिवारॉय हिल्स है। तो आपको ये राइट आंसर करना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ साउथ इंडिया की, ये है अगर साउथ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम तमिलनाडु रख दें और ये है केरला, कुछ इस तरह, ये रफली मैप है, आप ज़्यादा घबराने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैप पे आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पूरा वेस्टर्न घाट और ये है यहाँ पे ईस्टर्न घाट। और जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे जो हिल है वो कौन सी है, वो है नीलगिरी हिल। यहाँ पे कौन सी हिल है, नीलगिरी हिल। अब वापस आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी हिल। अगर हम बात करें जावेदी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स और शिवारॉय हिल्स, जब यहाँ पे जो है वो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स के साउथ में जब आप आओगे वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी अनाईमलाई हिल्स। इसी तरह से अगर मैं जावेदी हिल्स एंड शिवारॉय हिल्स की बात करूँ, ये अगर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नॉर्थ साइड में जावेदी हिल्स यहाँ पे पाई जाती है। जावेदी हिल्स के साउथ में ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो शिवराय हिल्स है। तो जावेदी हिल्स यहाँ पे, शिवराय हिल्स यहाँ पे, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मीट करते हैं। जब हम नीलगिरी हिल्स के साउथ में आते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है अनाईमलाई हिल्स। अनाईमलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स ये साउथ इंडिया में है जहाँ पे ऑन द बॉर्डर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे अगर हम बात करें जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे ही पाई जाती है, अनाईमलाई हिल्स में ही।
अनाई मलाई हिल्स में ही जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अनाई मोदी। अनाई मोदी, अनाई मोदी इन अनाई मलाई हिल्स इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया। और अगर इसकी आपको लेंथ पूछ ली जाए तो वो है 2695। इसी तरह से जो ईस्टर्न घाट्स है उसकी हाईएस्ट पीक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ है। आपने वो पुरानी बुक्स वाली रटी हुई होगी लेकिन वो नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट में पहला जो कमेंट होगा पिन करके वहाँ पे इसका राइट आंसर डाल दूँगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नीलगिरी हिल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर से पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। असम शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है वेस्ट बंगाल शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। तीसरा है मिजोरम शेयर्स ए बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। इनमें से बोला है विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे रख लीजिए 1, 2 एंड 3, यानी तीनों करेक्ट है। तो इनमें तीन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। चलिए हम पहले इसको सीख लेते हैं कि कौन सी जो है वो स्टेट कहाँ पे किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे आए, सबसे पहले कि आसाम शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, बोल रहा है आसाम जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा आसाम, ये है आसाम। आसाम बोल रहा है बांग्लादेश और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सिक्किम, यह है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये वाली जो जगह है ये है भूटान। और यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये है बांग्लादेश। और आप देख सकते हो ये है सिक्किम पे पूरा फैला हुआ। तो पहली वाले स्टेटमेंट में बोला है जो आसाम है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो भूटान के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेश के साथ। यानी हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, वेस्ट बंगाल शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, बोलता है वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पूरा वेस्ट बंगाल, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ वेस्ट बंगाल। बोलते क्या है भूटान और नेपाल दोनों कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये है यहाँ पे भूटान और ये है यहाँ पे नेपाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब वेस्ट बंगाल यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाउंड्री है कॉमन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड भूटान। अगर हम नेपाल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम के नीचे ये वाला एरिया जो है ये भी वेस्ट बंगाल का ही है, और ये भी कहीं ना कहीं बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ। तो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है कि वेस्ट बंगाल क्या भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। पहला स्टेटमेंट राइट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी राइट हो गया। थर्ड है मिजोरम शेयर से बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? चलिए इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। मिज़ोरम यहाँ पे है, आप देख सकते हो म्यांमार के साथ ये पूरा बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो तीनों स्टेटमेंट्स है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट्स राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव और करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द खासी एंड जानतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। जो खांसी हिल और जानतिया हिल्स है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है, क्या मेघालय में, क्या मणिपुर में, या नागालैंड में? चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोलता हूँ। जब भी हम इंडिया को पढ़ते हैं तो हम अलग अलग डिविजन्स में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रेट हिमालयाज़, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया। जो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया है उसी का एक पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे, और इसी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पेनिनसुलर इंडिया रीजन का पार्ट है उसी को हम बोलते हैं ईस्टर्न प्लेटो। क्या बोलते हैं हम उसको? ईस्टर्न प्लेटो। उसी ईस्टर्न प्लेटो का दूसरा नाम है मेघालयन प्लेटो। और ये मेघालयन प्लेटो में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है? ये है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जानतिया हिल्स।
ये है जो ईस्टर्न प्लेटो है, उसमें कौन कौन सी मेजर हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जानतिया हिल्स। और ये सारी की सारी हिल्स कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा, जो इनका मेजर पार्ट है वो कहाँ पे है, मेघालय में है। तो खासी हिल्स और जानतिया हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, मेघालय में। ये खासी हिल्स, जानती हिल्स जो है वो पेनिनसुलर इंडिया, जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया का रीजन है उसी का पार्ट है ये गारो हिल्स, खासी हिल्स और जानतिया हिल्स। ये अलग हो गई है पेनिनसुलर इंडिया से, जो माल्डा गैप है बीच में, माल्डा गैप है या गारो महल गैप है, उससे ये नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जानतिया हिल्स या जो मेघालयन प्लेटो है ये अलग हो चुका है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो खासी हिल्स, जानतिया हिल्स वगैरह है क्या ये पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर इंडिया रीजन का पार्ट है, तो हाँ, इसको जो माल्डा गैप है उसने अलग कर दिया गया है। इसी को नाम जो है वो खासी हिल्स, जानतिया हिल्स और जो खासी हिल्स, गारो हिल्स और जानतिया हिल्स है, यही मिला के बनाते हैं ईस्टर्न प्लेटो या मेघालयन प्लेटो, जो कि अगेन पार्ट है किसका, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आपको और कंट्रीज स्टेट्स दिख रही होंगी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। आपसे एक होमवर्क यहाँ पे चाहिए, इन सबों की जो है वो आप कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही होंगी। और इन हिल्स में, ये जो मेघालयन प्लेटो है, इन हिल्स में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अगेन वो है खासी हिल्स। कौन सी है, खासी हिल्स, यानी खासी हिल्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया है रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। गंगा इज़ कॉल्ड एज इन बांग्लादेश, या गंगा इज़ आल्सो नोन इन बांग्लादेश एज, यानी गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे हम गंगा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आंसर का क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, गंगा अगर ओरिजिनेट होती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, सबको पता है। यहाँ से जो गंगा है उसका नाम गंगा नहीं होता है, बल्कि इसका नाम क्या होता है, यहाँ से जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये एज ए भागीरथी निकलती है। ठीक है, ये भागीरथी आगे चल के एक जगह का नाम है देवप्रयाग, उत्तराखंड में, वहाँ पे इसके साथ एक और इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो गंगा है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से एज भागीरथी रिवर। ये भागीरथी रिवर आगे उत्तराखंड में एक जगह का नाम देवप्रयाग है। क्या है, देवप्रयाग। वहाँ पे इसके साथ एक और स्ट्रीम आके मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ से आगे जो है वो भागीरथी और अलकनंदा को मिलके क्या बोला जाता है, गंगा। ठीक है, यानी यहाँ तक इनको अलग अलग भागीरथी और अलकनंदा बोला जाता है। उत्तराखंड देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं तो यहाँ से आगे इसको बोला जाता है गंगा। ठीक है, गंगा यहाँ से आगे और जाती है, पहुँचती है इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रयागराज। यहाँ पे इसके साथ यमुना भी मिल जाती है और फर्दर ये ईस्टवर्ड चले जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है, ये पूरे इंडिया में इस तरह से आती है। अब अगर इंडिया से बाहर जा रही है तो वेस्ट बंगाल में फराक एरिया है, वहाँ पे ये एंटर कर जाती है, कहाँ, बांग्लादेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब वेस्ट बंगाल में है तो इसका नाम क्या है, गंगा है। जो ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ये बांग्लादेश है समझो। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश में जो ही एंटर करती है इसका नाम बदल के हो जाता है पैदमा। क्या हो जाता है, पैदमा। तो यहाँ पे पैदमा हो जाता है। फिर ये फर्दर जब बांग्लादेश में आगे जाती है, यहाँ से इसके साथ मिलता है जमुना रिवर। कौन मिलता है, जमुना रिवर। जब जमुना रिवर इसके साथ मिलता है तो इसी गंगा और जमुना को मिल के आगे क्या बोला जाता है, मेघना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा गंगा जब इंडिया से बांग्लादेश में जाती है इसको पैदमा बोला जाता है। जब इसके साथ जमुना रिवर मीट करता है तो इसको क्या बोला जाता है, मेघना। ये जमुना रिवर कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको यहाँ से तीस्ता रिवर ज्वाइन करता है। कौन रिवर, तीस्ता रिवर। जब इसके साथ तीस्ता रिवर ज्वाइन करता है तो ब्रह्मपुत्र को उसके बाद जमुना के नाम से यहाँ पे पुकारा जाता है। जब जमुना आगे फर्दर पैदमा के साथ मिलती है तो इन दोनों को इकट्ठे बोला जाता है मैग्ना। और फिर ये मैग्ना रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर लेता है। वहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड बनाते हैं जिसका नाम है न्यू मोरे आइलैंड।
ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, उसका नाम मैंने नहीं लिया, वो आपको आता है, तो ये वाला आइलैंड आप ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पे। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्कन प्लेन्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, यानी जो कॉन्कन प्लेन्स है, मैंने आपको पहले ही बोला जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, अगर ये है हमारा साउथ इंडिया, यहाँ पे पूरा अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, नीचे क्या है इंडियन ओशन, तो ये जो पूरा एरिया है ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। लेकिन हम इस कोस्टल एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुजरात कोस्ट, उसके बाद हम इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, उसके बाद कर्नाटका कोस्ट, उसके बाद केरला कोस्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कोंकण प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये गुजरात है, यह वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले कोंकण प्लेन्स की, यहाँ पे आप देख सकते हो यह है दमन एंड दीव, ठीक है। दमन एंड दीव से लेकर गोवा तक, कहाँ तक, गोवा तक, ये वाला जो एरिया है दमन से लेकर गोवा तक का ये जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है, कोंकण प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद फिर गोवा से लेकर आगे मैंगलोर तक, गोवा से लेकर कहाँ तक, मैंगलोर तक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्नाटका प्लेन्स, ठीक है। दमन से लेकर गोवा तक क्या बोला जाता है, इन वेस्ट कोस्ट प्लेन्स को कोंकण प्लेन्स। गोवा से लेकर अगर मैंगलोर तक की बात करें तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कर्नाटका प्लेन्स। फिर अगर मैंगलोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक की बात करें तो इसको बोला जाता है केरला प्लेन्स। क्या बोला जाता है, केरला प्लेन्स। और केरला प्लेन्स का ही दूसरा नाम है मालाबार प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से मैप पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मैप होगा, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पूरा वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कोंकण प्लेन्स, फिर यहाँ पे कर्नाटका प्लेन्स आ जाते हैं और नीचे फिर केरला प्लेन्स। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा दिख रहा होगा कोंकण प्लेन्स, कर्नाटका प्लेन्स और ये मालाबार प्लेन्स। तो इस तरह से जो वेस्ट कोस्टर्न रीजन है उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर हम ईस्ट कोस्ट प्लेन्स की बात करें, ईस्ट कोस्ट प्लेन को भी जो है वो डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में। अगर हम यहाँ पे बात करें इसको उत्कल प्लेन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन्स के बाद है आंध्रा प्लेन्स, उसके बाद कोरोमंडल प्लेन्स। तो ईस्ट प्लेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स और कोरोमंडल प्लेन्स। तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोंकण प्लेन्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, दीज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम दमन टू गोवा, ठीक है। C is the right answer of this particular question. और गंगा is called as what in Bangladesh? It is called as पैदमा, ठीक है। चले आगे। बैट इन पंजाब इज एसोसिएटेड विद, बैट एक नाम है पंजाब में किस चीज़ के साथ ये एसोसिएटेड, क्या ये अलुवियल अपलैंड्स है, क्या ये न्यू अलुवियल सोइल है, क्या ये ओल्ड अलुवियल सोइल है, या नन ऑफ दी अबव। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये है माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ से आया रिवर इस तरह से, ठीक है। रिवर आया, इसने बहुत सा इरोजन किया, ठीक है। इरोजन करने के बाद जब ये माउंटेन फुट हिल्स पे पूछी तो इसके साथ बहुत से बोल्डर्स वगैरह हैं, पेबल्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब रिवर यहाँ से आया, एग्जांपल आप ले लीजिए गंगा ही आया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आया, जब भी इसने माउंटेन को क्रॉस किया, प्लेन्स के फुट हिल्स, माउंटेन फुट हिल्स पे पहुँचा, तो वहाँ पर इसके साथ जो बोल्डर्स वगैरह थे वो वहाँ पर डिपॉजिट हो गए। तो बोल्डर्स, पेबल्स वगैरह होने की वजह से जो है वो रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। जब रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोला जाता है, जस्ट मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, इस एरिया को बोला जाता है भब्बर। क्या बोला जाता है, भब्बर, ठीक है। फर्दर आप बोल्डर्स, इस एरिया को बोल दिया हमने
भब्बर। अब यही भब्बर जब वापस से थोड़ा और आगे आया तो बोल्डर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो डिसअपियर हो गई थी स्ट्रीम या रिवर, ये दोबारा से एमर्ज होती है और यहाँ पे स्वैम्पी एरिया होता है। इस एरिया को बोला जाता है तराई। क्या बोला जाता है? तराई। ठीक है। फर्दर ये आगे आती है तो ये डिपॉजिट करना स्टार्ट कर लेती है, क्योंकि अब इसको प्लेन्स मिल जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स यहाँ पे मिलने लग जाते हैं। जब इसको प्लेन्स मिलने लग जाते हैं, यहाँ से प्लेन्स में पहुँच गई, जब इसको प्लेन्स मिलने लग जाते तो ये डिपॉजिट करती है। अब देखिए जब ये डिपॉजिट करेगी, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, ये है रिवर, डिपॉजिट करेगी, न्यू जो सॉइल होगी वो इस एरिया में होगी और कुछ बहुत पहले की सॉइल होगी वो इस एरिया में होगी। ठीक है। ये रिवर चल रहा है, इसकी जो सॉइल है नई नई वो इस एरिया में डिपॉजिट है और जो ओल्ड सॉइल है वो इस एरिया में डिपॉजिटेड है। ये जो न्यू सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर। और ये जो ओल्ड सॉइल है इसको बोला जाता है बांगर। क्या बोला जाता है? बांगर। तो हमने 4 किस्म की यहाँ पे लैंडफॉर्म्स पढ़ी। सबसे पहले भाबर, भाबर के बाद हमने तराई पढ़ा, तराई के बाद हमने खादर पढ़ा और खादर को के बाद हमने यहाँ पे बांगर पढ़ा। ठीक है। BANGAR। ये जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है इनमें कंकर्स पाए जाते हैं और ये जो न्यू अलुवियल सॉइल होती है इसको खादर बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसी खादर सॉइल को जो है वो पंजाब में क्या बोला जाता है? BET बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन था। मेन मेरा ये क्वेश्चन रखने का मतलब ये नहीं था कि आपको बैट पता चल जाए, आपको पता भी होगा। ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट है ये आपने सीखा होगा, तो वहाँ से आगे फिर जब रिवर और मूव करेगा तो वो डेल्टा वगैरह बनाता है। ठीक है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अगेन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू अलुवियल सॉइल। अलुवियल अपलैंड्स अलग बात है, ओल्ड अलुवियल सॉइल इसको कनकर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की किन किन स्टेट से पास होता है? क्या वो गुजरात, राजस्थान और मणिपुर से? क्या वेस्ट बंगाल, झारखंड और पंजाब से? क्या गुजरात, MP, त्रिपुरा, MP, ओडिशा, मणिपुर से? एक बार हम मैप पे देख लेते हैं एक्चुअल में किन किन से पास करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें पता है 23.5 डिग्री जब हम नॉर्थ की ओर आते हैं तो वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया की इन स्टेट से क्रॉस होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा पार्ट आप देख सकते हो राजस्थान का, उसके बाद आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे हम आते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे आएंगे यहाँ पे झारखंड, झारखंड से जब हम आगे आएंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल के बाद मिज़ोरम। तो ये स्टेट्स जो है वो इंडिया की इनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो हमें पूछा क्या है? किन स्टेट्स के ऊपर गुजरता है इनमें से? जस्ट मिनट, क्वेश्चन ये था। ठीक है। देखिए गुजरात के ऊपर से गुजरता है, राजस्थान को भी क्रॉस करता है लेकिन मणिपुर को क्रॉस नहीं करता है। वेस्ट बंगाल के ऊपर से गुजरता है, झारखंड के ऊपर से भी गुजरता है, पंजाब के ऊपर से नहीं। गुजरात यस, मध्य प्रदेश यस, त्रिपुरा यस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। MP के ऊपर से भी गुजरता है, ओडिशा के ऊपर से नहीं, अगेन मणिपुर के ऊपर से गुजरता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। ये आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी बता दूँ, आपको पता होगा, अगर ये है अर्थ, ये है अर्थ, यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। जब हम इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। साउथ आएंगे इक्वेटर से 23.5 डिग्री तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। नॉर्थ की ओर हम जाएंगे 66.5 डिग्री, हमें आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम 66.5 साउथ आएंगे तो यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल देखने को मिलेगा। ठीक है। और इक्वेटर इज़ द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसी तरह से मैं फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें वो मैं लाता रहूँगा 1 बाय 1 और आपके साथ जो भी कंसेप्ट है वो डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।